भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। मामा ने भाणजे का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी खेता में खड्डा खोद के उसमें दाब दी। मार के भाणजे ने उल्टा अपनी भाण दोहरा गया। भाण तेनू का भाणजा पा जागा, बेबे पा जागा। रिपोर्ट लिखवाने खातर गैल गया भाण के थाने में। चक्कर बांधता रहा, मैसेज करता रहा व्हाट्सएप पे भाणजे के फ़ोन ते, गोल गोल घुमाता रहा। ईब जाके मामा पकड़ में आया है और वह मजिस्ट्रेट की अगुवाई में डेड बॉडी उससे मामा ने धोरा खड़ा करवा की पुलिस वाला ने काट दी। शरीर पूरी तरीके तक डिकम्पोज हो चुका था। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये है 19 साल का यशु चार, झज्जर के नेहरू कॉलेज में पढ़ा था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, एक फौजी का बेटा। 2008 में इनके पति का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने अपना शरीर न्यौछावर कर दिया था क्योंकि हार्ड पोस्टिंग थी उनकी, आई थिंक श्रीनगर में। उनका अटैक आया था पैरालिसिस का, और मौसम से लड़ो दुश्मन से लड़ो वो शहीद ही होता है। तो मैं तो एक शहीद का बेटा मानूंगा। यशु चार, दो भाई हैं। यशु का एक बड़े भाई का नाम अंकित है। अंकित भी सेना में ऑलरेडी सेवा दे रहा है। इसका सपना भी यशु का भी सेना में जाने का था। ये तैयारी कर रहा था कॉलेज में, साथ साथ ये पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी भी ले रहा था। वारदात है 29 सितंबर की, पाछले साल की। सुबह 9 बजे यशु चार अपने गांव सिलानी केसो, झज्जर के सिलानी केसो गांव के रहने वाले, अपने घर तक लकड़े कॉलेज में गया। कॉलेज की कुछ क्लास ली। इसने फिर घर ने फ़ोन कराया 11:15 के आसपास कि मैं एनसीसी का आज की मारी जो क्लास लग गया फिर उसने अटेंड करूँगा। घरवाला बात मान की, फिर भाई आ जाएगा। शाम थी 3-4 बजे थी। घरवाला ने शाम ने 5 बजे फ़ोन कराया, फ़ोन बंद आवा। बहुत कोशिश करी, कोशिश करने के बाद भी किसी से संपर्क नहीं हो पाया। झाड़ बोला हो गया, रात होगी, कोई अता पता नहीं। रिश्तेदारियाँ फ़ोन कर कर बुझ की आया कि किसा के बता के गया था कि कुछ नहीं, सारी रात नहीं लकड़ गई। अगला दिन सुबह सुबह मामा आया, क्योंकि मामा द्वारा भी फ़ोन जा लिया। ढंढस बद आया बाण का, बबीता नाम यशु चार की माँ का। मामा का नाम इंदर सेन। यशु का मामा, बबीता का भाई, भाई सागी भाई नहीं, मामा का लड़का। मामा का लड़का की भाई है। कौन से गांव थे? चरखी दादरी के बेगोवा गांव थे। खुद सरकारी टीचर है, स्कूल चला हुआ है बेगोवा में, प्राइवेट स्कूल पार्टनरशिप में बताओ। भाभी अपनी भाण का ढंडस बदान लाग रहा, अग भाण पा जाए, कोई बात कोने कोई बात कोने। और फिर चल रिपोर्ट दे के आवागा। पुलिस वाला दर लेके गया, रिपोर्ट लिखवाई। के पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, किस किस का नाम लिखवाया गया है, शक किसके ऊपर, ये तमाम कार्रवाई नोट कर ली। मामन नोट करा के बोले संजय फिर मैं तो जाऊँ, बन तड़के फिर आ जाऊँगा, कि मैं भेद लगेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। इसने अपने जो बेगोवा का स्कूल बताओ है उसमें नींद की गोली दे के वो किडनैप कर रखा था। नींद की गोली दिया पर बेहोश हो जा। किसी न किसी तरीके तय कॉलेज में तय यो बेगोवा बुलाया है, या फिर शहर में कितने कितने बुलाया है। उसके बाद उड़ाते किडनैप करके ये ले गया। सुनते जाइयो, मामा है भाणजे ने क्यों मारागा, और भाणजे ने किडनैप करके नींद की गोली देके बेहोश कर रखा है, और भाण दोहरावा है, उसने बताओ है पा जा, कोई बात को नहीं। क्यों? इसी के नौबत आ गई। बेगोवा के स्कूल के कमरे में बेहोश करके गिर रखा, भाण दोहरावा। न्यू देखा कि मतलब रिपोर्ट लिखवा दी तो शक किसके ऊपर हो सके है, केस किस तरफ जा सके है। इसने लगा कि तेरा तो नाम कितना भी कोने, तो भाण का सगा हो गया कति। भाणते इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ खड़ा है। पुलिस वाले चक्कर काट काट के मर जाएंगे, के भेद लगेगा। फिर इसने जहर इतना बन रहा था इसका मन में, इसने ठीक है अपना छो तारा भाणजे को वजी जड़का तारा होगा तेरा। अगर 5 जनवरी की तारीख ने आके पजामे के लाड़ने थे, इसने गिट्टी बीच की मर्डर कर दिया अपने भाणजे का।
डेड बॉडी गाड़ी में गाल की ले गया रोहतक के IMT क्षेत्र के एक खाली सा इलाका खड्डा इसने पहले खुद रखा था, रोहतक रहा है फिलहाल यो। और ये संपर्क में इतना गड्ढा की डालाया, ये भी चीज़ आपको बताऊंगा। IMT क्षेत्र में गड्ढा खोद रखे थे पहले, उसमें दबा दिया, ऊपर अपना घेर दिया कि ताकि बेरा ना पड़े। 5 जनवरी की बात। पूरा तो रिपोर्ट होली करने बराबर भाण द्वारा जा कार्रवाई नोटिस करे, कितनी कार्रवाई चल रही है। फिर इसने न्यू लागण लग गया चीज़ें जांच में डिजिटल तरीके से कुछ आगे बढ़ रही हैं, तो शक किसी और के ऊपर डाल दे। यशु का फ़ोन इसके पास था, देखो सारा का सारा फ़ोन का पासवर्ड भी पता, लॉक भी पता, रिश्तेदार तो जाना ही था भाई कौन रिश्तेदार किस लिंक में। इसने न्यू लगी कि पुलिस जांच करेगी तो रिकॉर्ड में ये बात भी धीरे धीरे डेफिनेटली आऊँगी कि लोकेशन किस गैल हुई, किसके साथ संपर्क में था, किससे बातचीत हुई है, उन रिश्तेदार उन कनेक्शन का थ्रू तेरा नाम ना आ जा हिट लिस्ट में, इसलिए किसी और रिश्तेदार ने फंसा दे। मैसेज कराया इसने 15 जनवरी ने यशु के फ़ोन पर तय, इनके घर वाले फ़ोन के ऊपर आपत्तिजनक कुछ चीज़ें उसमें लिखी गई थी। पुलिस ने मत बताइयो ना तो थारा बेटा का हम मिडल ईस्ट में अंग बेच देंगे, भांति भांति प्रकार की यानी कि डरावण की कोशिश की गई। 15 जनवरी के मैसेज में 29 दिसंबर 15 जनवरी जिनका घर का बालक गायब हो रहा हो, उनका किसा खोखा लकड़ा होगा। पुलिस हर तरीके से जांच कर सकली, भेदा नहीं लाग रहा। इसने पल पल का पता टेम लाग दे भाण दरे फिर जाए बुझ जाए। पुलिस वाले के मैं कहे इसका गैल भाड़ने बैठा कि चालू ऊपर चलना, SHO दरे बुझ किया होगा, SHO दरे सारी थाने में बैठ के सुधर डाल बुझ किया हुआ चौके में तसल्ली कर ले, हाँ तू ना था है बे, मतलब भाण की सांत्वना खातर नहीं जाता, खुद की सांत्वना खातर रख तू ना था। मर्डर इसने कर दिया था 5 जनवरी ने, गड्ढा खोद के उसमें खुद का भाणजा दाब दिया था। यशु चाहर की बॉडी पर डिकम्पोज होने लग रही थी धीरे धीरे, यो अपना दिमाग लगाने लग रहा था। जब 15 जनवरी मैसेज कराया तो सारे रिश्तेदारियों के ऊपर भाई पुलिस वाला ने कोई हिंट दे दियो कि कोई सारे रिश्तेदारियां बुलानी बंद कर दो, कोई रिश्तेदार नहीं आओगा। पुलिस वाला दिमाग चकरा गया, हमारा नहीं ठहरा तो है इससे डाल का कुछ संपर्क है रिश्तेदारियाँ का, कुछ नाम मैसेज में आया तो रिश्तेदारियाँ दिक्कती कनेक्शन सारे रिश्तेदारियाँ दिखा दो, कोई नहीं आओगा करना, तो इसने भी बंद करना पड़ा। क्यों? पुलिस वाला जांच में चल रहे 2 डंग, ये भगत जी 4 डंग चल रहे, आगा आगा अपना बचा कर जा। डाउट हल्का हल्का तो होने लग गया था तो कोई इनका नज़दीक का रिश्तेदार है। 18 जनवरी ने फिर मैसेज कराया। पुलिस वाला तो यह बात थोड़ी लेट बताई घर वाला ने, क्योंकि उसमें धमकी दी गई थी बताओगे तो मार देंगे। पुलिस वाले घर वाले ने सोचे जीव है थारा, क्यों करा ऐसा काम, लेकिन आखिरकार उन्हें बताना पड़ा। पुलिस वाला ने बुलाई, कल मैसेज आओ था, मैंने बता दी। 15 ने मैसेज आ लिया था, 18 जनवरी ने मैसेज आ लिया था। बाद में यह बात बताओ है सारी चीज़ें का कथित कथित लगा लियो, बहुत सारी चीज़ें आगे निकल के आएंगी, इसमें रिमांड पर चल रहे आरोपी। जब इसने हाथ पा मारे यार भाई घर न जा भी नहीं सकता, सारे रिश्तेदार धनु भी कह दी आना भी नहीं भाई, पुलिस वाला मना कर रखी है हमारा नहीं आओगा कोई, तो इसने सोचे कि भाई किसके मन की शकंजा तेरे ऊपर कर सका है और मामा का नाम आस का है, तो इसने इतना दिमाग लगाया कि पुलिस और बैम में बढ़ जा। तो जो सागी मामा है इसका यशु चाहर का डिग लगा मैं बताऊँ, उनका नाम ते मैसेज एक और करा 15 फरवरी ने मैसेज करती है तुरंत पुलिस वाला ने बताई इनके परिवार वाला ने, उनके मामा द्वारा भी मैसेज करा, परिवार वाला द्वारा भी मैसेज करा। पुलिस वाला ने तुरंत लोकेशन उठाई व्हाट्सअप की, किस वाईफाई से कनेक्ट कर रहे थे, निजी वाईफाई था, सापला रोड की, रोहतक सापला रोड की लोकेशन आई, साइड द टीम वड़े पे पूछी, ऑन स्पॉट इसको गिरफ्तार करा। इसके द्वारा यशु चाहर का फ़ोन भी मिल गया। पुलिस वाला ने बताई इसके यशु चाहर के मामे थे और यशु चाहर की माता थे, यो आदमी तेरा मामा का छोरा है, यो ऐसा गिंदर सेन जो सरकारी टीचर है, स्कूल चलावा है, जो बेबे बेबे करके ढांडस बदा था कोई ना भाणजा पा जाएगा। मैसेज तो ये करना आ रहा था, माथा माथ मारा है यशु की मम्मी। सारा परिवार कति धोड़ा मुँह हो गया, आखिर यो आदमी इतना शुद्धा बना था, इतना नुका था कि भाई मैं तेरे साथ हूँ हर चीज़ मर, यो लकड़ा कहानी मैं पीछे दिमाग घूमने लग गया। हाँ केस चक्कर हो उसका,
फिर गिरफ्तार करे, इसका लठ मारे, इसने बता दिया फलानी जगह मना IMT क्षेत्र में रोहतक में अपना दबा रखा है, रोहतक में यो रहा है भाई, रोहतक तक जिसकी ड्यूटी है सरकारी उड़ाती अप डाउन कराया करता। लेके गए, रात के अंधेरे में खुदवाई करवाएगी, मजिस्ट्रेट नियुक्त कराया गया, मजिस्ट्रेट आया, सब बरामद होगा, पूरी तरीके से डिकम्पोज। बता दी घरना क्या करा भाई, मर लिया वरना भाई आगे कार्रवाई शुरू करो, पोस्टमार्टम करके अगले दिन बॉडी दे दी, घर वाले तो ना 10 संस्कार कर दिया। सोमवार की बात है भी है, 15 फरवरी ने अरेस्ट कराया था, सारा काम मंडे ने होया। फिर क्यों मामा ने भाणजा क्यों मार दिया और दोहरा क्यों लाग रहा था बेबे बेबे करके, ये ढसोकड़ाबाजी क्यों कर रहा था भाई। मैंने बताया 2008 में यसु चार के पिता का स्वर्गवास हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। कुछ दिनों के लिए ये पढ़ाई लिखाई या फिर कोई भी अपना पारिवारिक सेटलमेंट के लिए रोहतक रहने लगे थे। यसु चार का परिवार, इनकी मम्मी भी इनका भाई भी रोहतक रहने लगे। रोहतक बताओ, इनका मामा भी रहा करता, मामा का एक परिवार, और यो मामा का लड़का इंद्रसेन यो भी रहा करता, पास पास रहा करता। इनका खूब आपस में बढ़िया, देखो एक परिवार की तरह लिंक था। घूमना फिरना जाना हो कि कोई काम पड़ जाए एक दूसरा, एक परिवार के सदस्य की तरह रहा करता। लेकिन आजकल के बालकों के ऊपर नज़र रखनी बहुत सारी ज़रूरी है। वह नादानी में कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके खातर फिर मुंह ढकना पड़े लोग बागन। इंद्रसेन की एक बिटिया है, वह बिटिया इंद्रसेन ने 6ठी 7वीं क्लास नहीं पढ़ाई, उसका आगे पढ़ाई है कोने क्या कारण, उसका कारण तो इंद्रसेन ने बताओ। लगातार ये बयान पलट रहा है। शुरुआत में नहीं मिला कि भाई मैंने पैसा की जरूरत थी, मैं कर्जवान, अरे खुद मास्टर है, कर्जवान की थी, बेगवा स्कूल चलाने लग रहा, बढ़िया वो स्कूल चल रहा है। रंगदारी इतने तो मांगा ना रखी मैसेज हम और के मटपटा सौदा लिख रखा था। उस जो सौदा असल मैसेज में लिख रखा तो ना तो परिवार बता की राजी, और पुलिस वाला तो बता तसली तो पाछे बताऊँगा, आरोपी तो रबूत जा कितना रिमांड पर है। एक यह बात एक लैंड लकड़ की आई है कि भाई जिसकी लड़की है बेगवा मेन गांव रोहतक रहने वाला इंद्रसेन की, इसकी लड़की जिसकी पढ़ाई भी इसने छुड़वा रखी है, ये कितने पूरा परिवार घूमने गए थे, ये वाला भी सिलानी केस वाला भी, ये बेगवा वाला भी, फिर पीछे रह गए थे यसु चार और इंद्रसेन की लड़की। इतना बात लकड़ की शामी है, पास उन्हें ढूंढ के लाए थे। क्या रिश्ता होया हमारा समाज और हमारी संस्कृति की तरफ से, मामा की लड़की के वही भाण हुई ना, कोई मानेगा तो। लेकिन आजकल कौन माँ बाप की सुना है, कौन समाज की सुना है, कौन संस्कृति की सुना है। मैं फिर कह रहा हूँ कथित लगातार ये आदमी बयान पलट रहा है। ये केवल अपना बचा का चक्कर में सारा सौदा जो भी मुँह मावा सारा लपेट दो, लपेटा जा सका है। लेकिन मर्डर कराया है तो वजह तो ज़रूर इसी थी जिसके इसके मन में खुंदक बैठ रही थी, बेइज्जती महसूस कर रहा था, बहुत बड़ा रोड़ा हो सका था, यो बन सका था। खुंदक हो जाए मानस में भाई, खुद की औलाद जब धोखा देने लग जा रहा बस में बिना दिखा है तो अन्य लागे बेइज्जती घनी माड़ी हो जाएगी, जीने का आधार ही नहीं रहेगा जी, रुतबा पैसा इज्जत कितनी रहे। आदमी इस तरह घटनाक्रम ने जब अंजाम दिया रहा। यसु चार और जो इसकी ऋषियों की मम्मी का मामा का जो लड़का था, दूर की भाण लगा ले, दूर की लगा ले या भाई और नज़दीक लगा ले, भाण तो भाण हो, भाण तो धर्म की भी बना ली है, अगर कोई मानना तो सुथी जड़। कर्जवान हो गया था रंगदारी के चलते। और दूसरा कारण यो, इसमें दूसरा कारण में वजन थोड़ा थोड़ा हैवी इसलिए बना है ना, खुद की लड़की की पढ़ाई भी छुड़वा रखी थी। माँ बाप सिखावा है या फिर ये समाज सिखावा है, जो हथा में ये फ़ोन है ये सिखावा। भाई साहब ऐसा गंदा माहौल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में, सारे बालक तो अपनी आईडी बना लें, और जित भी बैठे हैं स्कूल या कॉलेज में, जितने बैठे हैं इसी बात करें हम आपस में स्कूल कॉलेज में, या मेरी गर्लफ्रेंड, ये तेरा बॉयफ्रेंड। ये चीज़ें पहले घर के नहीं सिखाते, बाहर ये सीखे हुए हैं। और जो कदर, मेरे भाई कोई कदर नहीं। इस उम्र में 19 साल है, आदमी कॉलेज में जाने लगे, इतना तो देखो समझ में आ जाए भाई भाण क्यों है, बहन क्यों है, खुद का DNA क्यों है, खुद का खून क्यों है, और उसके साथ रिश्ता किस डाल का होना चाहिए, और इसका नतीजा क्या होगा।
लेकिन कुछ ऐसे केस लगातार हमारे समाज में भी लड़कियाँ वहाँ कोई मानता ही नहीं। समाज और संस्कृति इसी तीसी कराओ, गांव की गांव में ब्याह कर ले हैं। अरे मुसलमान नाम तो खुद की मम्मा की छोरी ने ब्याह की लाओ है तो थारा की आंट होगी। बता, जब इन अपना अंदर का कीड़ा काटना है तो फिर मुसलमाना की रीति रिवाज बढ़िया लगने लग जाए, फिर हिंदूपना इन्हें न्यू लगने लग जाए। आदमी आया है, उसकी जान पहचान है, का आइकन है, उसका नाम है, उसका परिवार है, उसकी इज्जत के ऊपर जब बट्टा लगने लग जाए, हर एक काल का बालक लगाने लग जाए तो वैनिश हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। इज्जत तो बड़ा के रह जाए। कम में भी हो, चार दीवारी के भीतर जिंदगी काट दोगा कि बाहर लकड़ते हैं लोगों की नज़र में थारा चेहरा जब चढ़ेगा तो नहीं होगा रे ये फलाना का बाप है, इसका बेटा हो, इसकी बेटी हो, और औलाद ने गलत काम कर रखा होगा तो चीज़ मैं देखूँ हूँ जिनकी औलाद गलत कर हो जाए। कई नकली आदमी से हो हैं वो, मतलब जो छोरी तो सबकी साज लियो है भाई, कुछ हो जाए बालक से गलत तो टप दे नाम लेके लड़की का न्यू कर दिया। तू भी बोल रहा है कि नहीं कहना चाहिए लड़की, देखो किसी की भी औलाद किसी की भी गलत हो उसके, लेकिन उस घान भरण नहीं देते ये लोग। और पलड़े आदमी रह की तरह आजकल तो पपलौलिया सौदा हो रहा है, गणक रख न्यूना बेरा बोलना के है तो आदमी के भीतर में वो चीज़ पहले बैठ जाए कि भाई देखो फलाना की आज भी बेइज्जती हो, हर तेरा कहल भी या बन गई तो तेरी भी बेइज्जती होगी, इसती पहले मिटा दे सौदान। क्या यसु चार और इंद्र सेन की लड़की का कोई बीच में प्रेम प्रसंग था या कुछ और कोई संबंध था, या फिर ये झूठ बोल रहा है जानबूझ के, डर ले रहा है इस चीज़ की, वो कुछ और करना चाह रहा था। यसु चार किस तरीके से रोड़ा बन रहा था ये तो जानना खुद ही बताओगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट तो आपको समझ में आ गया होगा। समझना चाहिए हमारी समाज और संस्कृति, माँ बाप ने भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, अपनी औलाद से बताना चाहिए। अगर देखो ये बना रखें, बनाती तर जाओगे ना तो वे कुछ भी हो सके है। आजकल ज़माना ऐसा काला है, अपने औलाद का ख्याल रखो, उनको अच्छे संस्कार दो। हम तो इनके पिताजी पूर्व फौजी थे, उनको देखिए सलूट करते हैं, इनके भाई हैं वो भी फौजी हैं, ये भी फौज में जाना चाहता था, लेकिन इंसान ही है हर जगह, गलती इंसान ही करते हैं। मैं तो कहूँगा इससे कि भाई अपना समझाना चाहिए था, अगर इस डाल की चीज़ इसने लग गए थे तो। अब खुद की औलाद बस की को नहीं है, फिर दूसरा कान मौत के घाट उतार दे तो एक हाथ तोड़ी थोड़ी ना बच जाए, गलती तो दूसरी तरफ थी हुई भी होंगी। पुलिस खुलासा करेगी, रिमांड के ऊपर ऑलरेडी है, मामला पेचीदा है, तय तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, बरामद कर ली बॉडी, संस्कार भी कर दिया गया। ये उनका घर है यसु चार का, हमारे पत्रकार साथी पहुँच रहे हैं वहाँ पर, वीडियो भी मैंने देखी थी। हमारा मकसद ये ही था, क्यों भाई ये वारदात क्यों हुई, मम्मन भाणजा मार के क्यों गाड़ दिया, इतने दिन क्यों घुमाता रहा अपने ही भाड़ने को, हम चक्कर बना दिया। 29 दिसंबर तले को देखो 15 फरवरी तक की तारीख तक सबर का बांध टूट गया, और महकमा इतना दिन घुमाया की डर। आप भी बताइयो आजकल के औलाद सिक्खे कितनी हैं, इसे डिसीजन ले लेना कि मुश्किल हो जाए फिर लोगों ने, और गुस्से में फिर परिवार वाले। देखो परिवार की इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत हमारे गांव समाज में सबकी एक जैसी नहीं होती, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, कोई ज़्यादा स्वाभिमानी है कोई कम है, कोई बड़ा गलत काम कर दे तो नहीं भी कह दे क्या माठ को नहीं किए बिगड़ा है, सारी डाल के इंसान है। लेकिन जिसका चोट लग जाए, जो फील कर जाए, फिर उसने गुस्सा भी उठा है, उसके इमोशन कंट्रोल भी ना हो, फिर वो अपराध भी करा है। भाई एक सरकारी मास्टर बता, भाई बढ़िया स्कूल चल रहा, इसका भी परिवार है, सब कुछ अच्छा होता, परिवेश भी बड़का ही अच्छा खाता, लेकिन देखो यार क्या हो जाता है, क्या चलते नरबाग पैदा भी हो जाए, नरबाग आ भी जाए। वह बात मेरे ख्याल में आजकल आड़े सिद्ध कर रहे हैं। जिस तरीके से सिस्टम स्कूल कॉलेज हम चल रहे हैं ना लड़के लड़कियों का, आगे देखना होगा कि ठीक है सिर पर हाथ दराए लड़के के या लड़की के, रम जाना आगे होगा कि फिर इतने आदी हो जाए हैं, 12वीं करती हैं लोग बाग ब्याह करने लगे लड़कियों के, डर के देख के इन कॉलेज स्कूलों के काम ने, सोशल मीडिया ने, कि भाई आगला ना उजड़ जा कोई, साइड दे देख बढ़ के टप दे ब्याह करते हैं। क्योंकि पहले सदी से पहले का प्रेम प्रसंग, एक तो 2 4 4 5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और वो सौदा फिर ब्याह के बाद कंटिन्यू हो जाए तो भाई साहब
नरक हो जाए ज़िंदगी, माँ बाप ने बिना के भुगतना पड़ा है। आज जब उलाना आ जा रिश्तेदार का, अग थारा बालक न्यू जमीन लकड़ जाए पाया तला के जवाब दे, के औकाब दे, टप दे परवरिश के ऊपर आंगली खड़ी हो जाए। लेकिन माँ बाप कित कित कैमरा लाई रखा इन पर। या तो फिर अपने समाज संस्कृति ने बोल जाए होने दो जो के में हो रहा है वो, या फिर ये भी महसूस कर लो भाई पति पत्नी एक बेशक शादी के बंधन में बंध रहे हो, कोई किस साथी बतलाओ, कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में रहो, फिजिकल किस के में बोयो, सब गेम खुला होने दो फिर। लेकिन ये स्टेज आने में तो टाइम लगेगा, इमोशंस मारने पड़ेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह। इसके बीच तक का रास्ता होना ज़रूर है। ये चीज़ें बॉलीवुड के स्टार हैं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, वो पूछ चुके हैं उस कल्चर में कि देखो मैं प्यार तो इससे करती हूँ, दीपिका का पादुकोण का स्टेटमेंट था ना, लेकिन मैंने उनके साथ रिलेशन बनाए हैं। बताइए, और ये बात का पति एक्सेप्ट भी कर रहा है। हमारी समाज संस्कृति ऋषियों की वैदिक संस्कृति है, इसमें पवित्रता ही सब कुछ है। ये पवित्रता न भूल जाओगे, सादगी न भूल जाओगे, न्योछावर होना एक दूसरे के ऊपर, विश्वास कहाँ रहा है फिर? आप बताइए, क्या घर चलाने के लिए विश्वास ज़रूरी नहीं है? और विश्वास तो जब होगा जब पति पत्नी के लिए पूरी तरीके से समर्पित होगा और पत्नी पति के लिए समर्पित होगी। घर तो जब बचा लगा ना तो लठ बाजा भाई। नमस्कार।